तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यहाँ पर वो करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं वालों का यहाँ पर समाजशास्त्र का पूरा ओरिजिनल पेपर यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा का पूरा आंसर के साथ। यहाँ पर आपके पास टाइम कम है, थोड़ा सा टाइम है और इसी टाइम में आपको पूरा का पूरा छाप देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरा का पूरा पेपर छापना पड़ेगा, वरना जो है दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जल्दी से चलिए आपका पूरा का पूरा पेपर जो है इसे स्टार्ट कर लेते हैं, जितना भी जो भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका समाजशास्त्र का जो पेपर है यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से आपके आंसर के साथ जो है प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है, टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर देखिए केरल। तो यहाँ पर देखिए आपको केरल राइट ऑप्शन कर देना है। और जो है यहाँ पर आपके पास टाइम बहुत कम है। भारतीय जातीय व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है? तो इसमें आपको कर देना है शिक्षा। शिक्षा सबसे मतलब जातीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक है शिक्षा। इससे महत्वपूर्ण कोई और चीज़ नहीं हो सकती। इसके बाद आगे चलते तो यहाँ पर कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है? तो इसमें कर देना जाट। जाट अन्य पिछड़े वर्ग के उसमें आती है। तो यहाँ पर देखिए भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने की नीति को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए उदारीकरण मतलब दूसरे देशों में निवेश करने की पूंजी को डॉट कहा जाता है, मतलब उदारीकरण कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला तो नहीं मिला आपको, आपने देख लिया होगा, जहाँ भी मिल गया होगा आपको तो कर लेना और जो कमेंट में भी लिख देना ताकि दूसरे बच्चे भी इसे जो है याद कर सके। यहाँ पर देखिए तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखिए बंधुआ मजदूरी का विरोध। तो यहाँ पर बंधुआ मजदूरी का विरोध आपका हो जाना था। इस तरह से यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जल्दी से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी अपनी तैयारी कर ले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर संयुक्त परिवार के मुखिया को डॉट कहा जाता था, परिवार का कर्ता। यहाँ पर आपको आगे मिल जाता भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देख लीजिए गाँव के विभिन्न बस्तियों का निर्माण मुख्य आधार पर। तो यहाँ पर आपको कर देना था। यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय निगम की स्थापना सन डॉट में की गई, 1963 में की गई। यहाँ पर आपको 1963 कर देना। आगे चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी हवा चल रही है, उसकी दिक्कत नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दिहाड़ी मजदूरों को काम पर लगाने का कार्य था। तो यहाँ पर देखिए साधारणतः क्या था? तो आपको कर देना बोडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत के डॉट से है, असम राज्य से। सोशल मूवमेंट इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम डॉट है, डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल कर देना है। यहाँ पर आगे लेकर चलते हैं सही निम्न में से सही जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही जोड़ियाँ आपको यहाँ पर इरावती कर्वे समाज सुधारक के जनक, यहाँ पर संस्कृति पहचान कृषक निर्ग्रस्त में वृद्धि। यहाँ पर इस तरह से आपको पूरे के पूरे जो पेपर है यहाँ पर आपको कर लेने हैं। और यहाँ पर इसी तरह से आपको पूरा का पूरा आपका जो पेपर है ना वो आपको सॉल्व कर लेना है। इसी के साथ आगे चलते तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया? कम्युनिटी डेवलपमेंट से। यहाँ पर देखिए प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मैसूर ने जो है उसकी कल्पना की है। तो यहाँ पर आपको मैसूर कर देना है। अगला मिल जाता है भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई थी? तो यहाँ पर देख लीजिए 25 जून 1975 में की गई, ठीक है, 25 जून 1975 में। और यहाँ पर भारत में आपातकाल की घोषणा हो गया। यहाँ पर भारत की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते थे? तो यहाँ पर आपको दीपावली कर देना है, ठीक है, दीपावली। तो यहाँ पर आपका दीपावली हो जाएगा। और अगला देखने को मिल जाता है जिस समाज में एक बड़ी संख्या में लोग उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हो ऐसे समाज को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको कर देना था। यहाँ पर देख लीजिए भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुई थी? 24 जुलाई 1991। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में? 1919 में वर्साइल संधि के द्वारा। यहाँ पर आगे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको सत्य देखने को मिल जाते हैं। भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है, ये आपका असत्य हो जाएगा। सामाजिक विषमता का बंद स्तरीकरण से घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर आगे लेकर चलते हैं नागरिक समाज की प्रकृति गैर राजनीतिक होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो गाइस इसका आंसर तो पता नहीं है, आपको ढूंढ लेने हैं। और जो इसके आंसर जो है इसी के साथ आगे चलते तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है उदारीकरण के फलस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए जनांक की क्या अर्थ है, अथवा मिल जाएगा जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है।
और यहाँ पर साथ में देख सकते हैं प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं, अथवा मिल जाएगा। नरसैंगिक अवरोध से आप क्या समझते हैं, जाति को परिभाषित कीजिए। इस तरह से आपके जो है तमाम क्वेश्चन होंगे, तो आपको यहाँ पे अच्छे से जो है इन्हें कर लेना है। प्रजाति का अर्थ लिखिए। पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, अथवा मिल जाएगा। अन्यथा सक्षम शब्द का क्या अभिप्राय है, नागरिक समाज क्या है। यहाँ पर देख लीजिए। क्षेत्रवाद से आप क्या तात्पर्य लिखिए। यहाँ पर देखिए, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है, समावेशी राष्ट्र का क्या आशय लिखिए। संरचनात्मक परिवर्तन का क्या अर्थ है। और यहाँ पर देखिए, औद्योगिकरण शब्द का क्या तात्पर्य। इस तरह से आपके टोटली क्वेश्चन आने देखने को मिलने वाले हैं। आपकी जो पेपर है यहाँ पर ओरिजिनल वाला, और वही पेपर जो है हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 13वां, विनिवेश से क्या तात्पर्य, अथवा मिल जाएगा। हड़ताल तथा तालाबंद से क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखिए, अथवा मिल जाएगा। भारत में उदारीकरण के मुख्य 2 उद्देश्य लिखिए। यहाँ पर आगे चलते हैं, संस्कृति का क्या अर्थ है। यहाँ पर देख सकते हैं 16वां, यहाँ पर 16वां आप देख सकते हैं 16वां, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण लिखिए। यहाँ पर अथवा मिल जाएगा। भारत में जनांकी से संबंधित कोई 3 विशेषताएं और सातवीकरण तथा एकीकरण की नीति में अंतर स्पष्ट कर देना है। इसी के साथ आगे चलते तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा धर्मनिरपेक्ष के प्रमुख आधार। यहाँ पर देखिए, औद्योगिक एवं नगरीकरण में 3 अंतर लिखिए। मध्यकाल को अंध युग क्यों कहा जाता है। यहाँ पर नगरीय की 3 समस्याएं लिख देनी है। यहाँ पर ब्राह्मण समाज द्वारा जिन कुर्तियों का विरोध किया गया विस्तार में लिखिए। परिवार सामाजिक संरचना की धुरी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा मिल जाएगा आपको परिवार की विशेषताएं और 21वां सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताएं। इसी के साथ इसके क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएंगे देखने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्वेश्चन। तो अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या लिखिए कोई 4। यहाँ पर 22वां भूमि सुधार के कोई 4 उद्देश्य लिख देने हैं। यहाँ पर देख लीजिए, भारत में हरित क्रांति के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है। यहाँ पर नर्मदा आंदोलन पर टिप्पणी लिखनी है। और अथवा मिल जाएगा महिला आंदोलन के मुख्य मुद्दे लिखिए कोई 4। इस तरह से आपको पूरा का पूरा आपका जो पेपर है सॉल्व कर लेना था। पूरा का पूरा आपका यही पेपर रखा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।